नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SIP में कौन सी 7 मिस्टेक्स हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हो सकता है आपको ये सारी बातें पहले से पता हो और आपको लगे कि ये बोरिंग वीडियो है, मगर अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। और अगर हम पुराने इन्वेस्टर भी होते हैं, हमें कुछ गलतियां बार बार दोहराने की आदत होती है, तो अगर ऐसी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जाए तो हमें गलती करने से लॉन्ग टर्म में बचा सकती है। तो चलिए लेट्स सी, एक एक करके मिस्टेक डिस्कस करते हैं क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती एज एन इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं। कभी भी अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपना फाइनेंशियल गोल पता होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल, अगर आप फाइनेंशियल गोल जानते ही नहीं हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल है क्या वो शॉर्ट टर्म है, क्या वो लॉन्ग टर्म है, किस चीज़ के लिए, क्या आपको गाड़ी लेनी है, क्या आपको घर लेना है, क्या आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, क्या आपको अपने बच्चों की शादी करानी है, करना क्या है इस पैसे के साथ आगे चल के। अगर आपको ये नहीं पता तो आप राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे और उसकी जो अवधि रहने वाली है या उसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो भी आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप बेस्ट चाहते हैं अपनी ग्रोथ, बेस्ट म्यूचुअल फंड, राइट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको अपना फाइनेंशियल गोल पहले से ही मन में क्लियर करके रहना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। ओके, सो आफ्टर नोइंग योर फाइनेंशियल गोल कि आपका रीज़न क्या है लगाने का, इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम अक्सर कर देते हैं गलत SIP करने के टाइम, वो ये है कि हम SIP कर देते हैं बंद। कब? जब मार्केट क्रैश होती है। मार्केट क्रैश के टाइम हम SIP करने लगते हैं बंद। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मार्केट क्रैश सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है लंबे समय में, और आप तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में नहीं करेंगे। आपको लग रहा है अरे यार ये कंपनी ख़राब हो गई, मेरा पैसा तो डूब गया। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर हैंडल करता है, बास्केट अप्रोच रख के चलता है वो, और एक कंपनी ख़राब भी हो गई पैसा झटपट निकाल लेगा और आपकी ग्रोथ को हैम्पर नहीं होने देगा। तो आपको ये विश्वास करके चलना है कि इंडिया ग्रोइंग स्टेज में है, इसीलिए कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी एंड इसीलिए आपके म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे लंबे समय में। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको मार्केट क्रैशेस के टाइम बिल्कुल भी SIP बंद करने के बारे में आप मत सोचिएगा। एज एन अपॉर्चुनिटी इसको देखिएगा, वरना आपकी रिटर्न जो है वो लंबे समय में अच्छे नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है जो हमें ध्यान में रखनी है वो है राइट अमाउंट कितना होना चाहिए। अब बहुत लोग जो होते हैं ना वो इसमें गलती कर देते हैं, राइट अमाउंट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते और उस वजह से उनकी जो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स है वो अच्छी नहीं बनती। अब राइट अमाउंट गलती मतलब, अब बहुत लोग होते हैं जिनकी जॉब लगी होती है, वो बोलते हैं सारा जॉब का पैसा ना हम डाल देंगे इसके अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी है। और कई बार क्या होता है, हम जितना रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और इस कारण से आप 2-3 महीने तो कर लेंगे, मगर आगे चल के कहीं ना कहीं आपके खर्चे आने लगेंगे, ज़रूरतें आने लगेंगी एंड आप वो SIP कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इससे भी आपके रिटर्न जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बहुत कम पैसा जो है वो लगाते हैं। अगर आप बहुत कम पैसा लगाएंगे मार्केट में तो भी आपको कितनी भी अच्छी ग्रोथ मिले, 20% मिले, 25% मिले, आपको जैसी भी रिटर्न्स मिले, बहुत अच्छी भी मिले, तो भी आपका पैसा बहुत बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी SIP ही छोटी थी, आपका अमाउंट ही छोटा था। स्टॉक मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करती है जो बड़े पैसे के साथ आते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेते। अगर आप बहुत रिस्क लेंगे तो आप अपना पैसा बढ़ाने की जगह गंवा भी सकते हैं, और अगर आप बहुत छोटे पैसे के साथ आएंगे तो पैसा बनेगा तो सही, मगर परसेंटेज वाइज बन जाएगा, मगर आप जब टोटल अमाउंट देखेंगे तो वो इतना नहीं बनेगा। तो सिर्फ आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आप छोड़ सकते हैं मार्केट में लंबे समय के लिए।
सो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, अपनी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको काट के जो भी पैसा आपके पास आता है, जो कहीं आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट टर्म में, उस पैसे को ही लगाएं। और डिसिप्लिन से SIP आप कीजिए, प्रिंसिपल्स के साथ कीजिए, डिसिप्लिन के साथ कीजिए। बिल्कुल भी मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से कभी बढ़ा दी कभी घटा दी, ये सब नहीं, कंटिन्यूसली एक रेगुलर अमाउंट डालिए, आपके अच्छे पैसे बनेंगे। अगेन नो रिकमेंडेशन, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है ये। ओके, नेक्स्ट, राइट म्यूचुअल फंड चूज़ करना। अब बहुत लोग होते हैं जो राइट म्यूचुअल फंड जो है वो चूज़ नहीं कर पाते। क्यों? उनको लगता है स्मॉल और मिड में बहुत पैसा बनता है, थीम में बहुत पैसा बनता है, इस कारण से वो फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी कैप, इन सब को भूल जाते हैं कि यार ये तो बड़े सेफ फंड्स हैं, हमें तो मार्केट से पैसा बनाना है। पैसा बनाना तो है, लेकिन बनेगा कब? जब बचेगा। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, ऐसा नहीं उनमें पैसा बनता नहीं है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन लंबे समय में, शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है और हो सकता है आपका पैसा जो है वो कभी कभी कम होने लगे, उससे आपको डर बहुत ज़्यादा लगेगा। सो मन में टेंशन मत रखिए, एक डाइवर्स अप्रोच करके चलिए, राइट म्यूचुअल फंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनें। सो वेरी इंपॉर्टेंट, SIP उसी म्यूचुअल फंड में करिए जो आपके लिए सही है। और अभी हमने अनगिनत वीडियो बना दी है जहाँ पे आपके लिए जो सही है वो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। ओके, नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड सही चुनने के बाद नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टर ही नहीं, सिर्फ अगर मैं इंडिविजुअली स्टॉक्स खरीद रही हूँ सिर्फ वही मुझे डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी, मुझे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो करके चलना है। दैट मीन्स आप लार्ज कैप रखिए, आप स्मॉल कैप रखिए, आप मिड कैप रखिए, आप फ्लेक्सी कैप रखिए। एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो अगर मार्केट गिरेगी तो आपका पैसा ज़्यादा टूटेगा नहीं, और जब चलेगी तो ग्रोथ पे आपको अच्छी मिलेगी। अगर सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देंगे तो अगर बेरिश हुई मार्केट तो आपका दोस्त अच्छे रिटर्न्स बना रहा होगा या इतना ज़्यादा उसका पोर्टफोलियो लाल में नहीं होगा और आप जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स के साथ बैठे होंगे। सो अगेन स्मॉल एंड मिड कैप बहुत रिस्की होते हैं, लंबे समय में पैसा बना के देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। मगर डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। हर म्यूचुअल फंड की अपनी खासियत है, अपने काम आते हैं वो। स्मॉल मिड कैप ग्रोथ के लिए होते हैं, मगर लार्ज एंड फ्लेक्सी आपको थोड़ा सा हेज करके चलते हैं, आपकी रिस्क जो है वो थोड़ा कम करा देते हैं। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ओवर वेटेज आपने कभी भी किसी भी एक म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं करनी है, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। नेक्स्ट, जो चीज़ लोग ध्यान नहीं देते वो क्या है? वो है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो या एग्जिट लोड। बहुत लोग बोलते हैं यार एक्सपेंस रेशो कितना है, पॉइंट्स में 0.5, 0.6, या एग्जिट लोड जो है वो भी बहुत थोड़ा सा है, ध्यान नहीं देते। और क्या होता है, ये छोटे छोटे परसेंटेजेस ना आगे जब आप पैसा रिडीम करेंगे वहाँ बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए आप इसका ध्यान दीजिए कि आपका म्यूचुअल फंड में क्या एक्सपेंस रेशो चल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। एग्जिट लोड 1 साल से पहले यूजुअली होता है कि अगर आप निकाल लेंगे पैसा तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। सो वो सब झंझटों में मत फंसिए, अच्छा म्यूचुअल फंड लीजिए, समझदारी से लीजिए और इन एक्सपेंसेस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी बात, टैक्सेशन। लोग जो है वो टैक्सेशन नहीं समझते। देखिए, आपको CA होने की ज़रूरत नहीं है टैक्सेशन समझने के लिए। आजकल रेडिली वीडियोस अवेलेबल हैं टू अंडरस्टैंड टैक्सेस, और टैक्स म्यूचुअल फंड्स में आपको पता होना चाहिए कितना है, या आपको कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि टैक्सेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और हमें भी रिटर्न्स तेज़ी से बढ़ाने हैं, तो टैक्स की जानकारी होनी चाहिए कि पैसा कट कटा के कितना बचेगा हाथ में। ओके, सो 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स पे। या तो आपके ऊपर STCG लग सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या आपके ऊपर LTCG लग सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 20% हो चुका है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 12.5% हो चुका है। दोनों जन बढ़ चुके हैं। सो अब हमारे पास कितना आएगा? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की मार्केट में कितनी, 3 लाख रुपीज़ की, और अगर मुझे प्रॉफिट हुआ उस पे 1.5 लाख रुपीज़, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा?
क्योंकि मुझे 20% टैक्स देना है तो मैं प्रॉफिट पे 20% दूंगी ना, तो मेरा कितना हुआ 30,000 रुपीज़ का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर लेंगे तो क्या होगा, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और वो कितना है, प्रॉफिट पे 20%, दैट इज़ 30,000 रुपीज़, इतना देना पड़ेगा। अगर मैं LTCG की बात करूँ कि जैसे हम बात करते हैं एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो अगर आप ऐसे कैटेगरी के हैं तो अगर मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेम जैसे मुझे यहाँ हो रहा था मुझे यहाँ भी वैसा ही प्रॉफिट हुआ, तो एक बेनिफिट हमें मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कि आपको 1.25 लाख जो है वो कितना है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है आपको। सो ये एक बेनिफिट है जो टैक्सेशन में देखने मिलता है। उससे हमारा पैसा जो हो जाएगा, मेरा पैसा कितना बचेगा, 25,000 रुपये। ओके, सो मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर मुझे 1.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 1.25 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट हो गया, बच गया मेरे पास 25,000 रुपये। एंड 25,000 रुपये पे मेरे को कितना टैक्सेशन लगेगा, 12.5%, दैट इज़ 3125 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर आप रहेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा और कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वेयर एज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आ जाएंगे, इससे आपको एक 1.25 लाख रुपीज़ की एग्जेम्पशन भी मिलेगी, एंड उसके बाद जो पैसा होगा वो सिर्फ 12.5% से टैक्स होगा, दैट इज़ आपको सिर्फ 3,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, टैक्सेशन भी जानना ज़रूरी है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स होती है दैट इज़ प्री टैक्स, है ना, उस पर टैक्स नहीं कटा होता है। आपको जो मिलेगा उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस लाइक STCG और LTCG, एंड आपको बहुत सारा टैक्स जो है वो चुकाना पड़ सकता है। सो ये आपका टैक्स अमाउंट हो गया। लंबे टाइम के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आएंगे, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। शॉर्ट टर्म में रहेंगे तो छोटे मोटे गेंस कमा के मार्केट से आउट हो जाएंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो कि 7 कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। फाइनेंशियल गोल समझना है, SIP बंद नहीं करनी मार्केट क्रैश में, राइट अमाउंट डिसाइड करना है, राइट म्यूचुअल फंड चुनना है, डाइवर्सिफिकेशन पक्का करनी है ताकि रिस्क ज़्यादा ना हो, छोटे मोटे जो ये एक्सपेंसेस होते हैं जैसे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड ये समझने हैं, और टैक्सेशन के बारे में भी जानना है। तभी आप एक राइट अमाउंट ऑफ SIP चुन पाएंगे इन द राइट म्यूचुअल फंड और सबसे ज़्यादा ग्रोथ कमा पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। कोई डाउट ना रह गया हो, अगर फिर भी रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।